नमो नारायण। मलमास के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। इस मास में मंगलमय काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ये 18 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसकी समाप्ति हो रही है 16 अगस्त। ये मास 3 साल के बाद आता है। इस मास में पुराण या कथाएं सुनने मात्र से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मल मास या पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये तीनों नाम इसी मास को, जो अधिक मास होते हैं, उसी को बोला जाता है। श्री गणेश जी के नाम के साथ कथा शुरू करते हैं। पहला अध्याय। सबसे पहले भगवान जी को नमस्ते करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चंकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हुए नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पहल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिस्त्र, सर्वभंग, पर्वत, आप, स्तंभ, माधव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम, गौतम, मुर्दल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बब्रू, कीर्ति, शक्ति, बधु, बौधायन, बसु, कौदिन, पृथु, हारित, धूम, शंकु, सकृति, शनि, विभाजक, पंक, गर्ग, काराद्य, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमस्य, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जंगम, पासधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्री, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्क, आमलक, प्रिय, उधरबाहु, उधरपाद, एक पाद, दूरधर, उग्रसी, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सारिधर, करुण, काल, कैवल, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आज, सर्वभंग, पृथु, सर्वस्य आदि। ये सब ऋषि शिष्यों के सहित, ये सब ऋषि अंगों के सहित, वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्रोत स्मार्ट कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों के देखा। संसार समुद्र के पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे, वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुरु से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उधर पुत्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध के जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुरु से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हो गए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव वाले सूर्य जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आप चिरंजीवी तथा भक्त हैं। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई,
तब बिना पूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए देख और श्रम रहित देख कर पूर्ण कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारे विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा सुख फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार के अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग इसको दूर करने वाले रसायन के समान जो कथा का सार है वह आप शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों से पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही ही सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे मित्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों को तर्पादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्भिद्या, ताम्रपरिका, तापी, बयासी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमोती में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन में गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों के अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमते हुए कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिव्यो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पूर्वप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भस्कर कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे दिव्यो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप छुपते हुए लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी तरह से धूल हाथ में ली ही स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाय महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए।
इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की करिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी तरह से मुनि लोग उनको घेर कर बैठे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे का वीडियो दूसरा अध्याय हम बनाएंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बोलिए नमो नारायण। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम।